हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम जो फिज़िकल होने वाला है कांस्टेबल का, उसमें फिर फाइनल कट ऑफ रहेगा। इसमें जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी अभी अपना असर डालेगी, वो भी बात करेंगे। और कितनी पोस्टें वगैरह बचेंगी, हर एक कैटेगरी में कितनी पोस्टें हॉरिजॉन्टल निकाल के कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे, क्या रेशो रहता है क्वालिफ़िकेशन का। प्रीवियसली जो JKPSI की जो भर्ती हुई थी, उसमें कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया था, 1200 पोस्टें। तो कौन सा मल्टीपल सिक्योर रहता है, मतलब कि कौन सी रैंक आपके लिए ठीक रहती है कि आपको फिर फाइनलिस्ट में नाम आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफ़र को निकाल के टोटल पोस्ट आपके पास इतनी है, ये आपको पता है। ओपन मेरिट में इतनी है, RBA में 348 है, ST1 में 348 है। ये वर्टिकल रिजर्वेशन है, समझ आया, वर्टिकल रिजर्वेशन है ये। इनको जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चे जो हुए हैं वो ये वाला है। ओपन मेरिट में 8000 के समथिंग हुई है, RBA में 2000 समथिंग, इसी तरह ST1 में 2000 इसी तरह SC में 1698। तो बाकी इसी तरह ये शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, ठीक है, इतना समझ आया। लेकिन जब आपको पता है, क्या पता है आपको, ये कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है। वुमेंस को 15%, SPOs को 15%, VHG वालों को 4% और ESM वालों को 6%, और टोटल बनती है 40%। अगर 40% बनती है तो अगर आपके पास 1390 ओपन में है, ओपन कैटेगरी में 1390 पोस्टें हैं, उसमें से आप 40% निकालेंगे ना, तो इतनी बचती हैं आपके पास 834। तो ये आपके पास पोस्टें लास्ट पे बचती हैं। अगर इतनी पोस्टें ही लास्ट पे बचेंगी तो RBA में इतनी बचेंगी 40% निकाल के, 209 बचेंगी ST1 में, 209 बचेंगी ST2 में, SC में 167, EWS में 209 और इसी तरह OBC में 167 और ALC में 83। अब ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन काम कैसे करती है, इस पे थोड़ा सा हम बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। सपोज़ आपकी कैटेगरी RBA है, ठीक है, सॉरी, RBA कैटेगरी है, उसमें से पोस्टें हैं RBA कैटेगरी वालों को लो 100, ठीक है। उसमें से फिर बोला कि नहीं भैया 15% रिजर्वेशन दो, किन को, वुमेंस को। मैं सिर्फ एक ही समझाऊंगा, बाकी आप समझ लेना। 15% रिजर्वेशन दो, जब हम 15% निकालेंगे तो 15 पोस्टें आएंगी। अब सपोज़ ओपन कैटेगरी, ये RBA कैटेगरी में जो गर्ल्स थी ना, उन्होंने क्वालिफाई, सिर्फ 7 लड़कियों ने ही क्वालिफाई कर पाए। पोस्टें कितनी बची, अब बची 8 पोस्टें। वो 8 पोस्टें वापस वर्टिकली फिल की जाएंगी और आपकी पोस्टें कितनी बचेंगी, निकाली थी 15, बची थी 75, ठीक है। 75 कब बची थी, जब हमने हॉरिजॉन्टल निकाला था बाहर। तो अब वापस ऐड करो तो बनती है 83। तो अब की थोड़ी सी इंक्रीज़ होंगी, इसीलिए इनको लास्ट पे फिल किया जाता है। पहले देखते हैं क्या सच में, क्या जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसमें वो क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर वो अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर पाएंगे, चाहे वो SPOs हो, अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर पाएंगे, जिनको 15% रिजर्वेशन दी है, तो उनको वो सीट मतलब दे दी जाएगी। अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, वो वापस वर्टिकल वालों को दी जाएगी। इसीलिए इनको क्या किया है, इनको वर्टिकली बुलाया गया है। वो बाद में अगर इन्होंने क्वालिफाई किया, इन 40% वालों ने क्वालिफाई किया, तो फिर जाके इनको क्या दिया जाएगा, इन्हीं को सिलेक्शन इनकी फिर होगी। तो फ़िलहाल मोटे, अगर हम इसको देखेंगे मोटी मोटी बातों में, अगर 40% निकालेंगे, है भी ये ऐसा ही होगा, तो 834 बचती हैं। अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैंने खुद ही किया है, ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने किया है कि अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बच्चों को फिज़िकल के लिए बुलाया जाएगा पर्टिकुलर कैटेगरी में। अगर अभी भी यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रही, अगर आप ओपन कैटेगरी में हैं, आप 5000 के अंदर आते हैं ना, तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन निकाल के तो आप सेफ़ हैं। RBA वाले निकाल के सेफ़ हैं। ST वाले, अगर ST1 वाले अगर 1254 में लाई कर रहे हैं, रैंक, मैं रैंक की बात कर रहा हूँ, अगर रैंक आपकी 1254 तक आती है तो आप सेफ़ हैं। RBA वाले अगर आप 1254 में लाई कर रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। इसी तरह EWS वाले, इनका भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये 10% के हिसाब से बात थी। इतना समझ आया, उम्मीद है समझ आया होगा आपको। तो ये कैसे काम करेगा,
कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे, हॉरिजेंटली लास्ट पे ऐड निकाला जाता है, कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, ये भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा इस पे बात करते हैं। अब 15% जब हमने निकाला, अब जो एसपीओ वाले बच्चे देख रहे हैं, अगर आपकी पोस्टें आपकी रिजर्वेशन 15% है तो वो टोटल पोस्ट बनती है 530 के आसपास। ये अप्रॉक्स है, मैंने नहीं किया, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही बनती है। शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं इतने, तो जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आता है, तो इतने शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, ठीक है। वुमेन को 15% रिजर्वेशन है, तो अगर आप शॉर्ट लिस्टेड इसमें आए हैं तो सेफ़ हैं। सेफ़ नहीं है, अभी मैं बताऊंगा सेफ़ कब हैं आप, जब हम प्रीवियस JKPSI में जो रेशो निकालेंगे ना, उसमें से जब हम कुछ डेटा निकालेंगे, कुछ कंक्लूजन निकालेंगे कि कितनी रैंक तक बच्चे क्वालिफाई करते थे और वो फाइनल लिस्ट में फॉल करते थे, तो तब हम देखेंगे कि हाँ आपको ये सेफ़ रहेगा। ये वाला जो मैंने कट ऑफ लिखा है इस पे अभी ध्यान नहीं दो, जब पहले हम चीज़ों को समझेंगे उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो VHG वालों के लिए 52 पोस्ट हैं, शॉर्ट लिस्टेड इतने किए गए हैं। नंबर ऑफ़ पोस्ट ये मैंने जब हम 6 मल्टीपल पे निकालते हैं ना, तो उनको तो इतने बच्चे फिर शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, ठीक है। अब जो मेन मुद्दा है, जो मेन बात है कि रेशो क्या रहता है क्वालिफ़िकेशन का, काफ़ी बच्चों का ये सवाल रहता है कि क्या रेशो रहता है। आपको पता है लास्ट टाइम JKPSI सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई, उसमें से 1200 पोस्टें थी, 7200 को बुलाया गया। इस बार 4000 पोस्टें तो 24,000 को बुलाया गया। तो इसको ना ग्रुप्स में कंडक्ट किया जाता था, पहले शिफ्ट वाइज पहले शिफ्ट में बहुत सारे बच्चे होते, उनको भी ग्रुप्स में फिज़िकल करवाया गया है। एक ग्रुप में 50 बंदे होते थे, कितने, 50 बंदे। उन 50 बंदों में जब वो रनिंग करते थे, फिर सेकंड में उनको पुशअप के लिए बुलाया जाता था। उस पुशअप में पुशअप सिर्फ 8 to 10 ही करते थे। क्यों वो करते थे, बाकी क्वालिफाई नहीं करते थे। अगर यहाँ से हम देखा जाए 50 बंदों में से सिर्फ 10 बंदे ही क्वालिफाई करते थे। अगर इसका और रेशो निकालेंगे, 5 बंदों में से सिर्फ एक ही बंदा क्वालिफाई करेगा। ये मैं प्रीवियस रिकॉर्ड को मद्देनज़र रख के आपके सामने रख रहा हूँ ये डेटा। मीन्स फॉर 1 पोस्ट ओनली 1 क्वालिफाई आउट ऑफ 5। सपोज़ हम मान के चलें, चलो 2 क्वालिफाई करेंगे, चलो 2 छोड़ो 3 क्वालिफाई करेंगे, कितने में से, 6 में से। अब 5 की बात नहीं करेंगे, यहाँ से एक रफ़ आइडिया लेके हम बोलेंगे कि 5 में से 1 नहीं, अब बोलेंगे हम 6 में से 3, चलो रहने दो, 6 में से 3 क्वालिफाई करेंगे, पॉसिबिलिटी भी है। तो 3 अगर क्वालिफाई करेंगे तो यहाँ से अगर 6 में से 3 क्वालिफाई कर लेते हैं तो रेशो क्या रहता है, 3:6 या 1:2। अब 1:2। अब टोटल बच्चे कितने हैं, 24,000। ये मैं रफ़ आइडिया ले रहा हूँ, 24,000। तो इसका आधा क्वालिफाई कर पाएगा, मतलब 12,000 क्वालिफाई करेंगे। अब वो आप यहाँ से कैसे बोल सकते हो कि 12,000 क्वालिफाई करेंगे, उसमें हमारा नाम आएगा तो हम ये मानेंगे खुद को सिक्योर है। अब यहाँ पे भी एक बात है, अगर आपको अच्छे नंबर हैं, आप पहले हिसाब से जो हम बोलते थे 24,000 में हम आ रहे हैं, जब सिर्फ रिज़ल्ट आया था, तो 3 मल्टीपल, जब हम 4, अब पोस्टें हमारे पास कितनी है 4,000, जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पहुँचेंगे किधर, जहाँ पे सेफ़ रैंक है 12,000 पे। तो यहाँ से आपको ये पता चलना चाहिए कि जो वन हुज रैंक इज़ 8 मल्टीपल ऑफ 3 इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी हैज़ हायर चांस टू फॉल इन फाइनल लिस्ट। समझ आया, फिर से समझा रहा हूँ अगर आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपको RBI में 10 पोस्टें हैं, 60 बंदों को बुलाया गया है, कितनी, 60 को। यदि आप की रैंक 60 में से 30 आती है, यदि आपकी रैंक 30 ही आती है, तो जब इन 30 में से इन 30 बच्चों को बुलाया जाएगा तो आपके बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं कि आपको फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। समझ आया। 10 पोस्टें हैं, क्या 10 पोस्टें हैं RBI में, 60 बंदों को बुलाया गया, ठीक है। अब फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ। 10 पोस्टें हैं RBI में, 60 एस्पायरेंट्स को बुलाया जाएगा। यदि आप 3 मल्टीपल पे हैं, मुझे लगता है आपको समझ आया, तो मतलब 30 आता है। अगर आपकी रैंक 60 में से 30 तक भी आती है तो आप सिक्योर हैं। इसी तरह अब यहाँ पे हम देखेंगे ओपन मेरिट वालों के लिए क्या है। उनके पास हॉरिजॉन्टल निकाल के, वर्टिकल में से हॉरिजॉन्टल निकालने के बाद पोस्टें बचती हैं इतनी, कितनी, इतनी। जब मैंने इसको अब 3 से मल्टीप्लाई किया,
मतलब 6 में से 3 ही क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जब उन 3 वो उनके ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो स्टार्टिंग में होते हैं ना उनकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, जिनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं यदि आप 3 मल्टीपल पे आते हैं अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी में या ओपन में, यदि आपकी रैंक कितनी है 2500 के अंदर, जो अभी फाइनल लिस्ट आई है ना उसमें आपकी रैंक इतनी आती है, तो आप 100% सिक्योर हैं, 100% सिक्योर हैं। अगर इससे ऊपर भी 2500 से लेकर 3000 तक अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिक्योर हैं 90%। तो फिर जब हमने उनको मार्क्स देखा, ये डेटा मैंने सारा शॉर्ट लिस्ट जो परसों निकाली गई उधरी से लाया है, तो वो मार्क्स 55 to 56 तक बनते हैं। मतलब क्या, जिनके मार्क्स 55-56 हैं ओपन में तो वो बिल्कुल सिक्योर हैं, उनके थोड़े से कम हैं तो है चांसेस हैं। इसी तरह आरबीआई में अब बात करेंगे फाइनल कंक्लूजन। अगर आरबीआई में वर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल पोस्ट निकाल के इतनी पोस्टें बचती हैं, यदि मैंने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 627 बनता है। यदि आप अपनी कैटेगरी में, आरबीआई की कैटेगरी में आपको 600 और 700 के बीच में रैंक आती है और नंबर इतने आते हैं, तो फाइनल के लिए ये कट ऑफ रहने वाला है। पॉसिबिलिटी है, एक्सपेक्टेड है, क्या है, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि यही रिदम चल रहा है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, तो ऐसे ही मुझे लगता है अभी भी होगा। बॉर्डर बैटालियन की इसमें भी ऐसे ही हुआ था। और JKPSI जो मैंने खुद क्वालिफाई किया था, अपनी आंखों से आई विटनेस हूँ मैं उसका कि कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा हम इधर लगा के वो डेटा भी, तो ये एक रिज़ल्ट बनता है कि यदि आप अपने कैटेगरी में 3 मल्टीपल पे आते हैं, जब उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सिक्योर रैंक जो बनेगी, आप सिक्योर जो रैंक बनेगी 3 मल्टीप्लाई करके, तो आप बिल्कुल सिक्योर हैं, ठीक है। इसी तरह ST1 वालों के लिए आपकी पोस्टें इतनी थे, 3 से मल्टीप्लाई किया तो इतने नंबर, इतने, अगर आपके मार्क्स इतने बनते हैं तो आप बिल्कुल सिक्योर हैं। अगर ST2 इतने बनते हैं 41 तो आप सिक्योर हैं। अगर SC वाले, अगर आपकी रैंक इतनी आती है अभी शॉर्ट लिस्टेड निकाल के, तो आप सिक्योर हैं। अगर EWS वाले, अगर आपकी रैंक 49 के आसपास आती है, ये रैंक नहीं मार्क्स आते हैं, तो आप सिक्योर हैं। इसी तरह OBC, अगर आप लोगों की जो आप लोगों के मार्क्स 39, 40 या 41 के आसपास है, तो आप बिल्कुल सिक्योर हैं, आपको फ़िज़िकल के लिए लास्ट में फाइनल में आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपका नाम आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, वो मसला ये है कि आपको पता है ओपन का कट ऑफ क्या हुआ, 8000, मतलब शॉर्ट लिस्ट किए गए, कट ऑफ हुआ 48 हुआ। अब मैंने बोला कि 55 के आसपास जो हैं वो सिक्योर हैं, ठीक है। अब सपोज़ करो 55 से लेकर 48 तक, 55 से लेकर 48 तक जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो अपनी कैटेगरी में वापस नीचे उतरेंगे। सपोज़ आपकी रैंक अभी कैटेगरी में आरबीए में क्या है, 20 है, क्या है, 20 है। सपोज़ ओपन का यहाँ पे कट हुआ, फाइनल कट, लेकिन जो 48 मार्क्स और 55 के बीच में जिन बच्चों के, आरबीए वालों के मार्क्स हैं, वो क्या करेंगे, वो टॉप रैंक अपनी कैटेगरी में वापस लेंगे, वो वापस नीचे गिरेंगे अपनी कैटेगरी में। तो यहाँ से भी आप इस चीज़ को भी ध्यान के रखिएगा कि अगर आपको ये ओपन में रैंक कैटेगरी वाइज इतनी है, तो आपको कोई डरने की बात नहीं, आप अपने कैटेगरी में वापस फॉल कर सकते हैं। लेकिन जो अब अपनी कैटेगरी, जो इनको ओपन में नहीं निकला है, जो अपनी कैटेगरी में, तो वो आप मान के चले, अगर आप पहले खुद को बोलते थे कि मेरी 20 रैंक है, तो आप उसमें से 200 कम करके अपने आप की रैंक मतलब सिक्योर कर सकते हैं। मतलब ये समझ सकते हैं कि इतने 200 में माइनस करूँगा फिर जाके मेरी पॉसिबिलिटी, तो 200 माइनस करते ही रहना, 200 तक बच्चे माइनस कर लेना। ये मैंने कहाँ से निकाला, ये भी इसी से निकाला। ये समझ आया आपको? मुझे नहीं लगता आपको समझ आया, फिर से समझाता हूँ। अगर आया होगा तो आप वीडियो को आगे कीजिए, अगर नहीं आएगा तो फिर से देखिए थोड़ा सा। मैंने बोला कि जो ओपन का कट कितना होगा, 55 तक, ठीक है, 55 तक होगा। लेकिन 55 और 48 के बीच में जो बच्चे फॉल करेंगे वो कहाँ जाएंगे, वो अपनी कैटेगरी में फॉल करेंगे, वापस आएंगे। सपोज़ वो आरबीए वाला बंदा 53 है, वो ओपन में निकली उसकी सीट, लेकिन अगर उसको ओपन में नहीं निकली तो उसको अपनी कैटेगरी आरबीए में निकलेगी। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट, जो आरबीए में ऑलरेडी पहले स्टार्टिंग में बैठे थे वो थोड़ा सा नीचे उतरेंगे, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 200-300 का आप गैप लेके चलिएगा। इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद आपको ये बात समझ आई, यदि आपकी रैंक
अपने कैटेगरी में अगर आपको पोस्टें हॉरिजॉन्टल निकाल के इतनी हैं, अगर आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं, ये आप चेक कर लीजिए, इतने बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल सिक्योर हैं अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से। यहाँ पे चेक किए तो आपको फाइनल में काफ़ी हायर चांसेस हैं कि आप फाइनल में नाम आएगा। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद यहाँ पे हमने निकाला वो ये है, अगर ओपन में आपको 55 ±2 आते हैं तो आप सिक्योर हैं। आरबीए में 45 ±2 47, ये 47 48 तक आते हैं या 44 भी, तो आपको कर लेनी चाहिए तैयारी। आपको अच्छे चांसेस हैं, 80 to 90% चांसेस हैं कि आपको हो जाएगा। ST1 में आप यहाँ पे फॉल कर रहे हैं, आपके मार्क्स इतने हैं तो सिक्योर है। ST2 में आपको इतने मार्क्स हैं तो सिक्योर है। SC में आपको इतने मार्क्स हैं, सिक्योर है। EWS में 36 हैं तो सिक्योर है। OBC में इतने हैं 40 ±1 तो सिक्योर हैं। ALC में इतने हैं तो सिक्योर हैं। अब इसी तरह मैंने बोला था कि जो SPOs हैं और वुमेंस हैं, VHG हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, तो रफली इनकी पोस्टें मैंने 530 बताई थी, तो इनको शॉर्टलिस्टेड इतना किया गया। इसको भी जब हम आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कुछ 1500। जब मैंने मार्क्स के साथ इनको मैच किया तो वो रैंक आ रही है 24-25 के आसपास। यदि आपको मार्क ये नंबर कितने हैं SPA वालों को, अगर आपको 24-25 के आसपास हैं, आपको हायर चांसेस हैं। इसी तरह VHG वालों के लिए अगर आपको 18 के आसपास मार्क्स हैं तो आपको अच्छे चांसेस हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 26 के आसपास हैं तो आपको अच्छे चांसेस हैं फाइनल में आने के लिए। और यदि आप वुमेन हैं, गर्ल है, एस्पायरेंट है, तो आपको 27 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आपको अच्छे खासे चांसेस हैं फाइनल में आने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको समझ में आया होगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कुछ नहीं है, वर्टिकल में से कुछ पोस्टें निकालनी है, तो वो सपोज़ आरबीए में से कुछ निकाली हमने, तो जो वुमेन वो आरबीए भी होनी चाहिए और लड़की भी होनी चाहिए, फिर जाके वो सीट मिलेगी। अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगी तो वो वापस आरबीए वाले, अगर नहीं लड़का भी होगा तो वापस दी जाएगी, मतलब वो वर्टिकल में फॉल करता है तो उसको दी जाएगी। फिर उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें देखी, JKPSI को एनालाइज़ किया कि क्या रेशो रहता है, और हमने ये पाया कि अगर आपकी रैंक अपनी कैटेगरी में जितनी पोस्टें हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नंबर आएगा, तो कुछ रैंक आएगी। अगर उस रैंक में फॉल करते हैं तो आप हैं सिक्योर हैं। तो वो हमने यहाँ पे किया है, ये भी आपको समझ आया होगा। और लास्ट पे हमने ये देखा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये रहेगा, है पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि प्लस 2-3 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऊपर ही होगा, नीचे पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कर लेते हैं बच्चे, तैयारी कर लेते हैं, ऊपर ही रखना, नीचे ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे आरबीए में मैंने बोला 45, तो इसमें +2 ही करना, तो -2 करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करना। तो ये समझिए कि 46-47 के आसपास भी इसका रह सकता है। क्योंकि ओपन में जब उनको नहीं निकलेगी सीट, वो कहाँ आएंगे, वो वापस अपनी कैटेगरी में अपनी जगह वापस लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको चीज़ें समझ आई, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन समझ आई, बाकी चीज़ें भी समझ आई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको अभी भी कन्फ्यूजन है कि क्या रहेगा फाइनल कट ऑफ। तो हमने अच्छी तरह से कोशिश की कि आपको सारी चीज़ें समझ आए। और इसी यूट्यूब चैनल पे आपको फ़िज़िकल के रिलेटेड बाकी वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस और भी ट्रिक्स वगैरह, टेक्निक्स, फ़िज़िकल की तैयारी वगैरह कैसे करें, इस पे आगे भी हम वीडियो लाएंगे। तो तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। और इस वीडियो में हम इसका इधर ही एंड करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।